Assalamualaikum class, this is your teacher Afsa Khan. The chapter that we are on is the income adjustment mechanism and synthesis of automatic adjustment. नेक्स्ट जनाब हमें देखना है कि जो चेंजेस आएंगे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस एक्सपोर्ट में, उससे इनकम में चेंज आएगा। देखो, जिस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट जो है जो वॉइस इफेक्ट नहीं हो रही है, जो आपका एक्सपोर्ट्स हैं वॉइस एक्सपर्ट नहीं हो रही, इम्पैक्ट नहीं ले रही, तो उस पर जब इनमें चेंजेस आएंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन सेविंग हो जाएगी, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी, तो बैलेंस जो है वो ख़राब होगा, इक्विलिब्रियम चेंज आएगा उसके अंदर। तो जिस वक्त ये इम्पैक्ट आएगा उस वक्त जो नेशनल इनकम है उसमें इतना चेंज आना चाहिए कि जो सेविंग डिपेंड कर रही है इनकम पर या जो इंपोर्ट डिपेंड कर रही है वाई पर, वो इतना चेंज हो कि ये जो इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है वो वापस इक्वालिटी की तरफ चली जाए, आई इक्वल टू एस हो जाए, एक्स इक्वल टू एम हो जाए। ये जो आई ज़्यादा हुआ हुआ है एस से या एक्स ज़्यादा हुआ है एम से, एम भी वापस इंक्रीज हो, सेविंग वापस इंक्रीज हो, और ये सारा चेंज कैसे आएगा? जिस वक्त आपका वाई में चेंज आएगा, इन दोनों के अंदर चेंज आने के बाद। अब उसको आगे देखें कि उन्होंने इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये हम अभी हमने स्टडी की थी इक्वेशन कि चेंज इन एस किसके बराबर है? एम पी एस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई, और इसी तरह चेंज इन एम किसके बराबर है? एम पी एम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरह से होगी। पहली जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो है चेंज इन आई प्लस चेंज इन एक्स इक्वल टू चेंज इन एस प्लस चेंज इन एम। अब हमें पता है कि हमारे पास चेंज इन एस किसके बराबर है? इक्वल टू एम पी एस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई, और चेंज इन एम किसके बराबर है? एम पी एम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई। जो पिछले सेक्शन से हम ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं चेंज इन एस का, उसी तरह से चेंज इन एम वाला फार्मूला भी आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं चेंज इन एस और चेंज इन एम की, उनको इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे। अब देखें उसमें क्या चेंज आता है। लेफ्ट साइड वैसी रहेगी, चेंज इन आई प्लस चेंज इन एक्स इक्वल टू ये जो एम पी एस वाला है ना, ये वाला आ जाएगा एम पी एस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई। ये जो चेंज इन एक्स एस था उसकी वैल्यू डाली है, दूसरी जो है चेंज इन एम की जो वैल्यू निकाली थी वो डाली है। यहाँ पर चेंज इन वाई दो दफ़ा आ रहा है, राइट साइड पर वो कॉमन ले लिया और एम पी एस प्लस एम पी एम रह गया। अब ये जो आपका चेंज इन वाई है वो एक ही साइड पर रहने दिया, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ पूरी ब्रैकेट एम पी एस प्लस एम पी एम की, वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गई। ये वन चेंज इन आई प्लस चेंज इन एक्स के साथ जब वो डिवाइड हो गई तो वो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने देखना है कि हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर किसके बराबर होगा? ये जो आपका है ना एरिया, ये है आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको वो यहाँ पे कह रहे हैं 1/एम पी एस प्लस एम पी एम। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें अपनी एम पी एस और एम पी एम की, जो हम पहले निकाल चुके हैं 0.25 और 0.15, किसी को नहीं समझ आ रही एम पी एम कैसे निकालनी है, एम पी एस कैसे निकालनी है, तो वो आप पीछे से देख लें, दोबारा आपको रिवाइज करने के बाद आसानी हो जाएगी कि किस तरह से निकल रही है ये। उसके बाद जनाब वैल्यूज पुट की, आंसर निकाला तो 2.5 आपके पास जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू आ गई। अब वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि जब एक्सपोर्ट में आपके चेंज आया, जिससे आपका वो पूरा कर्व था डायग्राम में, ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हम देखा ऊपर को शिफ्ट हुआ, उसके लिए हम कहें पहले देखेंगे कि इनकम में कैसे चेंज आएगा। इनकम में चूंकि चेंज आना ज़रूरी है ताकि जो इनइक्वालिटीज़ पैदा हुई थी, सेविंग कम रह गई थी, इंपोर्ट कम रह गई थी, तो वो वापस सेविंग डिपेंड करिए इनकम पर, इंपोर्ट डिपेंड करिए इनकम पर, वो दोनों इंक्रीज होंगे तो जो बैलेंस है वो वापस आएगा, और उसके लिए सबसे पहले इनकम का चेंज आना ज़रूरी है। अब इनकम में कितना चेंज आएगा? वो होगा किसके इक्वल? चेंज इन एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लायर, जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है के डैश। उसके बाद पता चलेगा जी इनकम में 500 का चेंज आया, जो हमारी 1000 से 1500 हो गई थी। तो अब हम देखेंगे कि टोटल जो आपकी इनकम वो क्या है। पिछला इक्विलिब्रियम की इनकम प्लस चेंज इन वाई इक्वल टू वाई ई डैश, जो न्यू इक्विलिब्रियम की इनकम है जो कि 1500 है। अब हम देखना है इस 1500 को यूज़ करके कि
चेंज इन एस कितना आएगा, एम पी एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई इक्वल टू 125, और डेल्टा एम इक्वल टू, ये चेंज इन एम इक्वल टू एम पी एम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई, और ये आपके पास आ जाएगा 75 के इक्वल। अब हम अपनी उसी इक्वेशन में लीकेजेस और इंजेक्शंस वाली, उसके अंदर चेंजेस थे हमारे पास, चेंजेस हमने निकाल लिए, उसमें वैल्यूज डालें, ये आपने करना है, एग्जांपल आपने ज़रूर करनी है, यहाँ तक तो ज़रूर करना है। उसके बाद क्या हो गया जनाब, आपके पास आ जाएंगी 200 दोनों का सम इक्वल है एक दूसरे के। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम लेवल सेट हुआ था जहाँ आपकी नेशनल इनकम थी 150, और चेंज इन एक्स था 200, चेंज इन एस 25, और चेंज इन एम था 75 का। नीचे जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है इसी के नीचे उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जिस वक्त आपकी जो नया है इक्विलिब्रियम लेवल, इसके ऊपर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज, उसमें क्या आया, सॉरी एक्सपोर्ट जो है वो कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, 125 के बराबर। तो कह रही थी कि जिस पर इनकम में चेंज आया और उसने इंपोर्ट्स के अंदर चेंज लेकर आया, तो ये इंड्यूस चेंज भी कम था, 125 के बराबर था। ये देख रहे हैं ऊपर, चेंज इन एक्स क्या है 200, और चेंज इन जो इम्पोर्ट्स है वो 75 के बराबर आया। जो डिफरेंस है इन दोनों चेंजेस का, चेंज इन एक्सपोर्ट, चेंज इन इम्पोर्ट, वो है 125 के बराबर। इसका मतलब है कि अभी भी आपकी जो ट्रेड है उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये इक्विलिब्रियम लेवल पर दोनों बराबर नहीं हुए। तो यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लायर है जिसने ये इफेक्ट लेकर आना था, कॉज करना था, वो 2.5 है, जो कि लेस देन है एक क्लोज्ड इकोनॉमी के मल्टीप्लायर की निस्बत जो कि 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो ओपन इकोनॉमी होती है उसका जो होती है ना नेशनल इनकम, वो दो जगह पे लीक होती है। एक उसकी लीकेजेस में आता है सेविंग, दूसरी आती है जो इम्पोर्ट्स में मेरे पैसे खर्च करने हैं। तो इसलिए जो ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है वो लेस देन है देन द क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो है ना रिजल्ट ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक, ये फंडामेंटल रिजल्ट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का। ये जो आपका है पैराग्राफ वो बस यहीं तक आप कर लें, उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जब आपको केस स्टडी के नीचे दिया गया है इधर से, इफ आई इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज इंस्टेड ऑफ एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया होता है जो एक्सपोर्ट पे आया था 200 का, तो अब ये सारी आप उसी इक्वेशन में जहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन एक्स और इक्वल टू चेंज इन एस प्लस चेंज इन एम, उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सिर्फ आपने एक्सपोर्ट की जगह से एक्सपोर्ट में जो चेंज है वो ज़ीरो रखना है, आपने इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो 200 करना है, तो आपके बाकी नंबर्स वैसे ही रहेंगे। और आपके पास जो आएगा आंसर वो ये होगा कि आपकी, ये देखें, चेंज इन एक्सपोर्ट लेस देन रह गया, चेंज इन एम ज़्यादा हो गया, तो इम्पोर्ट जिस वक्त ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होंगे तो आपका ट्रेड का डेफिसिट आ जाएगा। सेकंड वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, ग्राफिकली शोन वाला हिस्सा नहीं करना आपने, बस इसका इसी हद तक आपने करना है। ठीक है, ये यहाँ तक इंपोर्ट्स का जिक्र आ रहा है। सेकंड वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी जो सेविंग वाला फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर क्या हो रहा था, वैसे आगे जब वो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी 200 पॉइंट्स, तो उस वक्त आपका जो एस माइनस आई है वो क्या हो जाएगा, जब जिससे माइनस हो रहा है वो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है ये पूरा जो कर्व था इन दोनों का वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है नेक्स्ट पेज पर, उसमें वो बता रहे हैं ये, आपने कोई ग्राफिकली ड्रॉ नहीं करना, आपने सिर्फ इसका थ्योरेटिकली इसको लिखना है, इसका सिर्फ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आगे वो बता रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के बजाय सेविंग जो है वो उसमें इंक्रीज आ जाता। ठीक है, सेविंग में इंक्रीज आने से क्या होना था कि ये जो एस माइनस आई वाला कर्व था डाउनवर्ड पैनल में, जब पहला हिस्सा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है आपका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना था इस पूरे के कर्व ने, क्योंकि जो फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर वो जो इंक्रीज हो रहा है, तो अपवर्ड शिफ्ट आ जाना था, और उससे क्या होना था कि आपके इससे इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेड सरप्लस, जिस पर आपकी एक्स माइनस एम 75 के बराबर होती है। Finally, an autonomous increase in the imports of 200 would shift
एक्स माइनस एम फंक्शन डाउनवर्ड। अब वो सारी उसी चीज़ को रिपीट करी जा रहे हैं बार बार कि अगर आपने एक जो फैक्टर था इन्वेस्ट एक्सपोर्ट उससे चेंज ला कर देखा कि बाकी फैक्टर से कैसे चेंज आ रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं बाकी सबको सेम रखते हैं तो उस वक्त क्या चेंजेस आते हैं। फिर वो कह रहे हैं अगर सेविंग को इंक्रीज करते हैं तो फिर बाकी चीज़ों पर क्या चेंज आते हैं। अब वो आखिर में कह रहे हैं अगर इम्पोर्ट जो है उसके अंदर चेंज आ जाता तो उससे क्या फ़र्क पड़ना था कि आपकी जो है इंपोर्ट इंक्रीज होती, नेशन जो है उसका ट्रेड में डेफिसिट हो जाता। ठीक है, तो वो कहते हैं रिडक्शन इन द इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम रिजल्ट्स बिकॉज इंपोर्ट्स रिप्लेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इंपोर्ट्स में इंक्रीज आने से क्यों आपके डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ट्रेड में डेफिसिट क्यों होता है, इवन इम्पोर्ट इज ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट। ये उस सूरत इसमें इसी वजह से डेफिसिट आता है क्योंकि जो आपकी प्रोडक्शन डोमेस्टिकली आप कर सकते थे वो आप इंपोर्ट से रिप्लेस कर रहे हैं और आप बाहर से मंगवा रहे हैं, मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर रहे।